स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये खबर हर जम्मू वासी को देखनी चाहिए। ये खबर हर सियासतदान को देखनी चाहिए। ये खबर हर ब्यूरोक्रेट, हर अफसर को देखनी चाहिए और उसके बाद अपने आप में झांकना चाहिए, अपने आप से सवाल पूछने चाहिए। हर ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन के बच्चों को अपने पिता से सवाल पूछने चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर लानत है आप पे। आप पे होने और ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। ना हम मदद करेंगे और ना किसी को करने देंगे। हमें खुद कुछ नहीं करना है, जो कर रहा है उसको रोकना है कि गरीब की मदद मत करो। जानना चाहते हैं पूरा मैटर क्या है? इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। युवा सेवा दल एक ऐसा ग्रुप है जो पिछले 1.5-2 साल से, जब कोविड चरम पे था तब इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, तब से लेकर आज तक ये सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक यहां से जो गरीब पेशेंट आता है राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, फारफलंग एरिया से, उनके लिए चाय, बिस्किट, कचौरी जो भी इनसे बन पड़ता था, पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक भी छुट्टी नहीं। और इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएमसी के बिल्कुल बाहर यहां डॉक्टर पार्किंग है, यहां पुलिस स्टेशन है, उसके गेट के बिल्कुल बाहर ये अपना स्टॉल लगाते थे सुबह 5:30 से 6:30, जिसमें गरीब पेशेंट के अटेंडेंट को चाय, बिस्कुट और कचौरी देते थे। लेकिन पिछले 6 दिन से ये नहीं दे पा रहे। कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया। ना हम दे सकते हैं, ना किसी को देने देंगे। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, जनाब ऐसा क्यों? कारण बताओ। कुछ ऐसे लोग यहां आते हैं जिनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता। ये काम उनके लिए कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से लगातार एक छुट्टी भी नहीं, और पिछले 6 दिन से बंद है और ये लोग परेशान हैं। इसलिए मैंने कहा यह खबर हर सियासतदान को, हर अफसर को देखनी चाहिए, उनके बच्चों को देखनी चाहिए और अपने पिता से सवाल पूछना चाहिए, उनकी आत्मा को झंझोड़ना चाहिए। इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए कारण क्या है। जो हमें कारण समझ आता है वो समझ आता है। ये मत बोल देना कोविड आ रहा है। जब कोविड चरम पे था, ये लोग पूरा अपना प्रिकॉशन लेने के बाद लोगों की सेवा कर रहे थे। कारण जो हमें समझ आता है, जनाब ये इनके पास 150, 200, 250, 300, 400 कितने लोग चाय पीते होंगे, वो कैंटीन में नहीं जाते। हमें जो समझ आता है, कैंटीन का बिजनेस बंद हो गया और लानत है तुम लोगों पे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर यही कारण है, कोई और कारण है तो बताओ। अगर आपके पास कोई और वजह है वो बताओ। आपने गरीब लोगों का नेवाला छीन लिया और पिछले 6 दिन से ये बंद है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर मिले, जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साहिल केरनी है। कब से चाय नहीं दे रहे हो अभी? सर अब 6 दिन हो गए। कब से दे रहे थे? सर कम से कम 1.5 साल हो गया। उससे पहले से हम मतलब लंगर सेवा वगैरह सारा कुछ करते थे। क्यों बंद कर दिया इन्होंने? सर पता नहीं, कोई वो रीजन नहीं दिया। सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड आया उस दिन, तो उन्होंने बोला कि बंद करो बंद करो। हमने कहा कि 1.5-2 साल हो गए चलाते हुए, आज तक किसी ने ऐसे। कितने पैसे लेते हो चाय देने के? सर कोई पैसे नहीं लेते कभी किसी। ये पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, ये अपने पॉकेट मनी से पैसे देते हैं। बताइए, हम जो अपना ग्रुप बनाया हुआ है वही इससे कंट्रीब्यूट करता है। जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन मिले जाके आप? जी मैं किससे मिले? उस बंदे का नाम बताओ। सुप्रिटेंडेंट साहब से मिला। क्या बोलते हैं? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर हम हर साल वो करता हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं रूटीन बाई। जिसको भी ब्लड चाहिए होता है हम ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट, लंगर सेवा, जो मतलब एक इंसान होने के नाते हो सकती है, हम सारे भाई मिलके करते हैं। तो उस दिन सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने एकदम से मना कर दिया कि नहीं लगाना। हमने कहा क्यों? सुप्रिटेंडेंट साहब ने मना किया। मैंने सोचा शायद खुद से कर रहा होगा। हम दूसरे दिन भी गए, दूसरे दिन वो फिर से वो मतलब आ गया, आपने क्यों लगाया? वहाँ पे एक सीएमओ मैम बैठी थी, कहते हैं आप आज करो, कोई बात नहीं, आप एक बार परमिशन ले लेना। फिर मैं सुप्रिटेंडेंट साहब के पास गया, मैंने कहा सर हमें 2 साल हो गए ऐसे सेवा करते हुए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हुए, रोज मतलब ये डेली आते हुए। तो कहते कि नहीं ये नहीं चलेगा, अब लंगर नहीं चलेगा। सर हॉस्पिटल में लंगर लगाना गलत थोड़ी है। क्यों नहीं चलेगा? कारण? सर कारण बताए नहीं। आपको क्या समझ आता है? सर समझ वही जो सबकी दुनिया में आ रहा है कि किस वजह से रोका होगा, क्योंकि रोज के रोज
300-250-300 के करीब लोग आते हैं, मतलब माता रानी की दया से वो चल रहा है। 1.5 से 2 साल से आप यहाँ पे चाय का लंगर लगा रहे हो, चाय बिस्किट कचौरी इनको दे रहे हो सुबह 5:30 से 6:30। जी, जी। लोग इंतजार करते थे खड़े होकर। सर ऐसे लोग हैं, क्या बोलना, अब जिनके पास नहीं होता वो देखते हैं कि इतने बजे वो आते ही आते हैं। सर ये चीज हमारे 6 दिन से हमारे दिल में हो रही है कि वो बंदे कैसे होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो 1.5-2 महीने से यहाँ पे है, वो आते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बड़ा अच्छा काम करें, लेकिन एक रिलेशन सा बन जाता है जब कोई डेली आता है, डेली आपसे मिलता है। अब वो खत्म कर दिया पिछले 6 दिन से वजह नहीं बताई, कम से कम वजह बताओ। हम ये तक कहते हैं कि हम जब लंगर बांटते, जो लोग गंद पड़ जाए हम वो कब तक उठा देते हैं, खुद उठाते हैं ये लड़के, डस्टबिन में डाल के सफाई करके आते हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो आपको नहीं लगाने देते, लंगर ना लगाएं, आप परेशान क्यों हो गए 6 दिन से? छोड़ो, नहीं लगाने देते तो। सर, तुम्हें गरीब का ठेका लिया है। सर नहीं भूखे रहेंगे तो भूखे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? जब एक बंदा एक मंदिर जाना शुरू करता है ना कि 1.5 साल 2 साल से लगातार मंदिर जा रहा है, मस्जिद जो भी आप कहना चाहते हो, वो 1.5 साल से जा रहा है, 1.5 साल के बाद एकदम ऐसा होता है कि मंदिर आना बंद, मस्जिद आना बंद, या कोई भी अपना जिसको आपके लिए ये तीर्थ था। सर तीर्थ ही है, चाय पिलाना तीर्थ था। सर इससे बड़ा तीर्थ नहीं है। कहते हैं ना भगवान इंसान में कारण कोई नहीं बताया, कारण कोई नहीं बताया सर। बस ये चीज रहती है कि शायद हमसे गलती हो, हमारी गलती तो बता दें, अगर कोई गलती हुई है अब गलती बता दें। मैंने सुना है सर बाकी वालों को मौका देते हैं, अच्छी बात है, दुनिया आनी चाहिए यहाँ पे लंगर लगाने के लिए, दुनिया आए, लेकिन सर हमें क्यों मना? हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक आप कोई यहाँ पे कोई कियोस्क क्रिएट करते थे, कुछ अपना वीडियो बनाना, पोस्टर लगाने? नहीं सर, आज तक हमने अपना पोस्टर तक नहीं लगाया कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि नाम के लिए ये कर रहे हैं। बताया कुछ सिर्फ चाय बांटनी है, वो बिस्किट वगैरह देने और बस और निकल जाना। सर हमने आज तक बोर्ड नहीं, सर खुद ही नहीं अच्छा लगता। लोग चाय पीते थे सर 250 से 300 के करीब पीते थे सर। किस तरह के लोग होते थे वो? सर हर किस्म के सर, कोई दूर दराज इलाके के, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से। हम जब भी किसी को बुलाते हैं सर प्यार से, एक पहले कहते हैं चा मतलब प्यार से बुलाना, आओ बैठो, कोई दुख तकलीफ या ये वो पूछना, बंदे को सर एक सहारा हो जाता है। क्या समझ आया आपको, क्यों नहीं लगाने दे रहे? समझ यही है कि मनमानी चल रही है किस्म की। हम रिक्वेस्ट का बिजनेस खा रहे हो आप? सर यही है, तो हम अभी भी कहते हैं सुप्रीडेंट साहब से, हम हाथ जोड़ के, हम सारे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन ये बिजनेस तो सुप्रीडेंट साहब का नहीं होगा, फिर उनको दिक्कत क्यों है? सर शायद उनको किसी ने मिसगाइड किया हो या कुछ ऐसा बोला हो कि नहीं ये गलत करते हैं। आप गरीब के लिए लंगर लगा रहे हो, चाय दे रहे हो, किसी को कौन मिसगाइड कैसे कर सकता है? आप चाय में अफीम डाल के देते हो, कोई ड्रग्स डाल के देते हो, बिस्किट में कोई नशा होता है, क्या मिसगाइड क्या होता है? सर मेरे को लगता है वो 1-2 सिक्योरिटी गार्ड है, उसको शायद पता नहीं कौन सी बात, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड के कहने से लंगर बंद नहीं होता साहब। जी जी, ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात होती है। आपका नाम क्या साहब? अश्मीत सर। आप कब से जुड़े हो उसके साथ? सर पिछले सर 2 सालों से, थोड़ा जोर से बोलो आप। पिछले सर 2 सालों से सर यूथ के साथ हूँ। सर पिछले 1.5 साल से सर यहाँ पे सेवा में आ रहे हैं सर। बंद होगी सेवा बंद होगी सर। यहाँ पे सेवा पे आने से पता चलता था कि किसको क्या नीड है सर। जो अपनी मतलब कि जैसे किसी को ब्लड चाहिए, वो दूर से आया, उसका कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, फ्रेंड नहीं है पास में, अगर उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो सर हमें बताते थे सुबह की ऐसे ऐसे बात है, हम इतनी तकलीफ में हैं, हम सर उनकी हेल्प करते थे सर। अब क्या फैसला किया? अब सर कुछ नहीं सर, अब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं इनके आगे, एडमिट इनके सामने सर हम कहाँ पे खड़े हो जाएंगे सर। ये वो लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप समझ लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किस तरह के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, और पिछले 1.5-2 साल से लगातार ये ग्रुप जो है वहां चाय का लंगर लगा रहा था। मना कर दिया, जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया ना। हम ठीक है, मना कर दिया, बात समझ आती है। आप लंगर लगा लो, आप जहां ये स्टॉल लगाते थे आप वहां स्टॉल लगा लो, आप फ्री में वो चाय बिस्किट और कचौरी वगैरह देना शुरू कर दो पेशेंट्स को, ये बात भी समझ आती है आपकी। खुद मदद करनी नहीं है, किसी को करने नहीं देनी। इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने इसमें कैप्शन में इनका मोबाइल नंबर डाला है। वो डालने की सिर्फ एक वजह है, कोई सियासतदान, कोई अफसर ये वीडियो देख रहा है, दिल रखता है, इंसानियत रखता है, इस नंबर पे कॉल करे और इनकी समस्या को आप हल कर सकते हो। सिर्फ आपका एक फोन कॉल। और जनाब अगर ये समस्या इनकी हल कर दोगे कि ये गरीब की मदद कर सकें, तो आपने तीर्थ कर लिया, आपने तीर्थ कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गुजारिश है, क्योंकि आजकल उन्हीं की ज्यादा चलती है। आपसे गुजारिश है जनाब, आपके बैठे हुए चिंता नहीं होनी चाहिए, यहां चिंता हो रही है, और अगर आप ये चिंता इनकी हल कर देते हो तो मुझे फिर आपकी तारीफ खुले मन से करनी पड़ेगी। मुझे समझ आएगा कि गरीब के लिए आप लोग खड़े हो गए।
मेरे पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है जब इस तरह के केस सामने आते हैं। कुछ इंसान गरीब की मदद कर रहे हैं, आप उसको वो मदद करने से रोक रहे हो। दिमाग चलना बंद हो जाता है कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं, हमारी मंशा क्या है, हम चाहते क्या हैं। दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसलिए मैंने कैप्शन में इनका नंबर दिया है। कुछ कहना चाहते हो? जी जी सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे बावे वाली माता मंदिर के बाहर एक शेड बना हुआ है ना, कि कोई भी आता है लंगर लगा सकता है। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से वो एलजी साहब से चाहते हैं कि यहाँ पे एक लंगर शेड बना दो कि कोई भी। शेड क्या मांगते हो आप? यहाँ टेबल लगाया था, टेबल उठा के आपका बाहर फेंक दिया, आप शेड मांग रहे हो? क्या बात करते हो यार? आपके थ्रू अगर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शेड बना दो। लोग कहते हैं कि जम्मू में मतलब कि जैसे डीएमसी जाते हैं वहाँ पे लंगर लगते हैं हॉस्पिटल के बाहर, ये वो हमारा आप नहर में, नहर एक है ना, एक तालाब है, एक गंदा तालाब है, आप उसमें मोती ढूंढ रहे हो। जो आप शेड की बात कर रहे हो ना, एक गंदे तालाब में जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है, आप उसमें मोती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं मिलेगा आपको। इनको परमिशन मिल जाए, गरीब की सेवा कर सकें, उतना ही काफी है। इसलिए कैप्शन में मैंने नंबर डाला है। अगर सब आंख से नहीं उनको दिखाई देता, कान से नहीं सुनाई देता, दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, एहसास मर गए हैं, तो इस वीडियो का मुझे लगता है कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इस भीड़ में जिंदा है तो इस रिपोर्ट का असर जरूर होगा। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाएगा कारण क्या है, इनकी सेवा को बंद करने का कारण क्या है, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हो, इनका चाय का लंगर यहां लगाने से किसको नुकसान हो रहा है, कहां से फोन आया आपको, कितना बिजनेस का लॉस हो गया, कितना ग्राहक आपका खराब हो रहा था। अक्सर मैं वीडियो खत्म करने से पहले साइन आउट करता हूं। इसमें एक ही बात कहूंगा, शेम शेम।